गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आज की इस क्लास में। आज हम करेंगे आपकी पाठ्य पुस्तिका के पाठ 4 जो कि कविता है, इसके प्रश्नोत्तर। आइए प्रश्नोत्तर पूरे करते हैं। पाठ 4 जो कि कविता है, कविता का नाम है दीवानों की हस्ती। आइए इसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर पूरे करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे शब्दार्थ। पहला शब्द है हस्ती। हस्ती का अर्थ होता है अस्तित्व। जैसा कि हमने कविता में पढ़ा, दीवानों की हस्ती अर्थात दीवानों का अस्तित्व। दूसरा शब्द है आलम। आलम का अर्थ होता है दुनिया या माहौल। कि देखा था हमने कविता में कि दीवाने जहां भी जाते थे वहां मस्ती का आलम छा जाता था, अर्थात वहां मस्ती का माहौल बन जाता था। तीसरा शब्द है स्वच्छंद। स्वच्छंद अर्थात अपनी इच्छा से कार्य करने वाला, अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला। ऐसा व्यक्ति को क्या कहा जाता है? स्वच्छंद। चौथा शब्द है हमारा स्वयं। यह तो बहुत आसान है, हमने अनेकों बार यह शब्द पढ़ा भी है। इसका अर्थ होता है अपने आप। स्वयं अर्थात अपने आप। आइए अब हम पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? हमने कविता में पढ़ा ही था कि कवि जहां भी जाते हैं, कवि अर्थात दीवाने व्यक्ति जहां भी जाते हैं वहां उल्लास का आलम छा जाता है। तो जब वह आते थे तो उनके आने से उल्लास छा जाता था कि वहां पे सभी लोग प्रसन्न हो जाते थे। किंतु जब ऐसे दीवानी प्रवृत्ति के व्यक्ति उस स्थान को छोड़कर आगे जाते हैं तो क्या होता है? वहां के लोग निराश हो जाते हैं, उन्हें उनके जाने का दुख होता है और इसी कारण ऐसे क्षणों में उनकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। आइए उत्तर देखते हैं क्या लिखा है। कवि ने अपने आने को उल्लास कहता है क्योंकि वह जहां भी जाता है वहां उल्लास का आलम छा जाता है, सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। किंतु जब वह उस स्थान को छोड़कर आगे जाता है तो उसे और वहां के लोगों को दुख होता है क्योंकि वह उनके रहने से खुशियां थी वहां पर। इन विदाई के क्षणों में उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। किसकी आंखों से? कवि की आंखों से। यहाँ कवि की आंखों से तो आंसू बहते ही हैं, किंतु वहां के लोगों की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। क्यों? क्योंकि दीवाने लोगों के जाने की विदाई के दुख में, उनके बिछुड़ने के दुख में। दूसरा प्रश्न है, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? बच्चों, हमने कविता में पढ़ा था कि कवि ने इस दुनिया को भिखमंगों की दुनिया कहा है। क्यों? क्योंकि कवि अर्थात दीवाने लोग इस दुनिया को, इस संसार को प्यार देते हैं और वे बदले में क्या चाहते हैं कि उन्हें भी प्यार मिले। लेकिन उन्होंने देखा कि यह समाज, यह दुनिया प्यार ले तो लेता है किंतु बदले में प्यार देता नहीं है। इसीलिए कवि ने इस दुनिया को कैसी दुनिया कहा है? भिखमंगों की दुनिया। और कवि जाते समय अपने हृदय पर एक असफलता का भार भी लेकर जाता है क्योंकि कवि को आशा थी कि उसे भी प्यार मिलेगा, किंतु उसे वह प्यार नहीं मिला तो वह निराश था। उन्हें लगा कि वह लोगों के जीवन में खुशियां भरने में असफल रहा है। आइए उत्तर देखते हैं। कवि ने दुनिया को भिखमंगों की दुनिया कहा है क्योंकि कवि ने दुनिया को प्यार दिया है पर उसे दुनिया से वह प्यार नहीं मिला जिसकी वह आशा करता है। इसीलिए कवि निराश है क्योंकि उसे लग रहा है कि वह लोगों के जीवन में प्यार और खुशियां भरने में असफल रहा है। इसी कारण से कवि कैसा है? निराश है। तीसरा प्रश्न, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? कविता में मेरे ख्याल से तो हमें कवि का दृष्टिकोण ही सबसे अच्छा लगा। क्योंकि कवि का दृष्टिकोण क्या है? सभी के जीवन में प्यार भरो, दुनिया को प्यार दो, इस संसार में खुशियों का माहौल बना दो। और साथ ही कवि ने हमें एक शिक्षा भी दी है
कि हमारे जीवन में सुख और दुख तो दोनों ही आते रहते हैं, किंतु हमें दोनों को समान रूप से भोगना चाहिए। हमें सुख में ना तो ज़्यादा ही खुश होना चाहिए और ना ही दुख में ज़्यादा निराश होना चाहिए। हमें इतना निराश नहीं होना चाहिए कि हम अपने दुख के अतिरिक्त कुछ और सोच ही ना सके। आइए इसका उत्तर देखें। कविता में हमें कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण सबसे अच्छा लगा। कवि कहते हैं कि हम सबके सुख दुख एक हैं। हमें सुख और दुख दोनों ही भोगने पड़ते हैं, किंतु हमें दोनों परिस्थितियों का सामना कैसे भाव से करना चाहिए? समान भाव से करना चाहिए। हमें ना तो खुशी में ज़्यादा खुश होना चाहिए और ना ही दुख में ज़्यादा दुखी होना चाहिए, क्योंकि समान दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति ही क्या रह सकता है? खुश रह सकता है। जो व्यक्ति दोनों भावों में समान रहता है वही खुश रहता है। मुझे आशा है बच्चों कि आपको शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर भली भांति समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।